परमात्मा का एक स्वरूप आपके घर में आपके माँ बाप और सास ससुर बोलना पड़ेगा महाराज। परमात्मा आप किसे कहते हो? उसे ही कहते हो ना कि जो परमात्मा ने बनाया। तो मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपको किसने पैदा किया? किसने पैदा किया है आपको? आपके माँ बाप ने। तो फिर बोलते क्यों नहीं? किस किस को आपके माँ बाप ने पैदा किया? हाथ उठाना। तो फिर बोलते क्यों नहीं? कहते हैं कि जो सब कुछ बनाता है वही परमात्मा है। तो आपको किसने बनाया? मुझे तो मेरे माँ बाप ने पैदा किया, मैं तो हाथ उठा देती हूँ। आपको पैदा किया? किस किस को किया? हाथ उठाना। तो आपको आपके माँ बाप के द्वारा पैदा हुए, तो आपके भगवान कौन हुए? पता नहीं क्या दुश्मनी माँ बाप से बोलते ही नहीं है। आपको आपके माँ बाप ने पैदा किया है, तो आपके भगवान कौन हुए? बोलिए जोर लगा के, हमारे माँ बाप कौन हुए? और माँ बापों की हालत कैसी है? अगर तुम बैठे हो कोई काम कर रहे हो और बूढ़ा व्यक्ति आकर ये भी बोल दे कि क्या कर रहा है, तू चुप रह, तू मत बोलना। एक बूढ़े व्यक्ति से किसी ने पूछा, बाबा कितने बच्चे हैं? उसने कहा 4। कितने? भूख लगी है, प्यास लगी है, तो पाएंगे, अभी तो 2 दिन हुए, 5 दिन बाकी है। बाबा कितने बच्चे हैं? तो बूढ़े ने कहा 4। तो उसने कहा क्या करते हैं? उसने कहा डॉक्टर है। अच्छा, कौन से MBBS MPHW क्या किया है? उसने कहा ये तो नहीं पता। तो उसने कहा कि जब तू कहता है डॉक्टर है, तो तुझे कैसे पता कि तेरे 4 बच्चे डॉक्टर हैं? वो कहता है पता नहीं भाई, कौन सी पढ़ाई की है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी से भी कुछ भी पूछता हूँ, किसी भी बेटे से, तो वो यही जवाब देता है कि तेरे के बीमारी से, तेरे के बीमारी से। जिस माँ बाप ने आपको पैदा किया वही आपके भगवान है, भगवान का स्वरूप है। उनका आदर करिए, उनका सत्कार करिए, उनका सम्मान करिए। बचपन में हजारों बार आपने बिस्तर गीला किया, माँ ने खुद बिस्तर गीले पे सो के आपको छाती पर सुलाया है, लाड किए हैं, दुलार किए हैं। अगर आपके माँ बाप बुजुर्ग, जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो बच्चों जैसे हो जाते हैं। अगर वो किसी गलत संगत में, ताश में, शराब में पड़ भी जाते हैं, तो जैसे माँ अपने बच्चों को दुलारती है, प्यार करती है, ऐसे ही आप भी अपने बुजुर्गों को दुलार कर प्यार करिए। बोलना पड़ेगा महाराज। हाँ, इनके बगैर काम नहीं चलेगा। क्यों? अब नए नए जो बच्चे हैं वो तो कहते हैं नहीं 7 बजे चल जाएगा, हमारे हाथ में फोन है, आजकल सब कुछ गूगल पर मिल जाता है। बोलना पड़ेगा ना मेरे भाई, नहीं मिलता गूगल पे। नई उम्र है, नई सोच है, इनका दिमाग और बुद्धि ऐसी हो गई है ना कि पहले तो रिश्ते माँ बाप संबंध बनाते थे और वो संबंध बने रहते थे, ये पड़ जाते हैं प्यार व्यार के चक्कर में। बोलना पड़ेगा हमारा। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों के पास तुम नहीं बैठते। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन अपने माँ बाप से करिए, क्योंकि कभी वो आपको धोखा नहीं देंगे। ऐसे ही एक बेटा कहता है पिताजी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, मुझे उससे शादी करनी है। बाप ने हाँ भर ली, लेकिन लड़की के पिता ने शर्त लगाई कि बारात में कोई भी बुढ़ा नहीं आएगा। बोलना पड़ेगा। बाप अच्छा था, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। उसने कहा बेटा तेरी खुशी में मेरी खुशी, कोई बात नहीं, बुजुर्गों को तो मैं यहाँ रख लूंगा, तू चला जा अपने साथ के व्यक्तियों को लेकर। तो लड़के का जो नाना था वो कहता है नाना मैं तो जाऊंगा। अब युवा दिमाग, तो युवा बच्चों ने सलाह की अरे क्या होता है, एक को तो बोरी में बांध के ले चलते। नाना जी को बोरी में कस लिया और ले गए। बारात पहुंची तो लड़की के पिता ने फिर शर्त रख दी कि मेरे गांव में जो नदी बहती है उसमें जल की बजाय अगर दूध का बहा दिया तो ही फेरे होंगे या वरना नहीं होंगे।
अब बेचारों ने फेसबुक पे गूगल पे सर्च किया, युवा बच्चों को उपाय कहीं नहीं मिला, बैठ गए, कहते हैं अब तो शादी नहीं होगी। तो एक युवा बच्चा कहता रहे शादी तो हो नहीं रही, नाना जी को खोल दो। बेचारे को बोरी में बंद कर रखा है। अब नाना जी जैसे ही बोरी से बाहर निकले तो कहते हैं शादी हो गई। बच्चे कहते हैं ना ना, क्यों? लड़की के पिता ने शर्त रख दी, क्या? कि गांव में जो नदी बहती है उसमें जल की बजाय दूध बहाओ तभी शादी होगी। तो नाना कहता है ये संदेशा लेकर कौन आया? संदेशा जो लेके आया उसे कहता है कि हमने दूध की व्यवस्था कर दी है, तुम लड़की के पिता से जाके कह देना कि नदी के पानी को सुखा दे पहले। और जैसे ही संदेशा गया तो लड़की का पिता कहता है कि बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया होगा, तो इनके बगैर काम नहीं चलने वाला। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हाँ युवा सोच हो और बुजुर्गों का अनुभव हो तो सोने पर सुहागा। क्यों? चलती फिरती लाइब्रेरी ये बुजुर्ग हैं, बैठ के घंटा 2 घंटा 20 मिनट इनसे आप सुनिए, इनके पास जीवन के अनुभव हैं। और यूट्यूब पर फेसबुक पर तो आप सोच ही सकते हो, आजकल तो हर कोई ज्ञान देने वाला बना हुआ कुछ भी डाल देते हैं। इसलिए सोचिए, समझिए और परखिए, बोलना पड़ेगा महाराज। सोचिए, समझिए, परखिए। कई बार आंखों देखा भी सच नहीं हो सकता। आपके एक सोच के कारण, आपकी किसी एक के बात के कारण